हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रसव पूर्व जांच यानी एंटीनेटल केयर में गर्भवती स्त्री को कम से कम अस्पताल में कितनी बार आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आप इस वीडियो में ध्यान से सुन लें कि आपको कम से कम कितनी बार अस्पताल में गर्भवती स्त्री को आना चाहिए। और इसमें हम जानेंगे कि वो संख्या कब कब हो सकती है और उसमें क्या क्या एडवाइस दी जाती है गर्भवती महिला को कि वो 4 बार ही क्यों आए। तो इसमें हम जानते हैं कि जब जैसे ही महिला को लगता है कि उससे कोई संकेत मिला है, उसकी माहवारी मिस हुई है, तो वो जब आती है अस्पताल में और उसका यूरिन टेस्ट होता है कि पॉजिटिव है, वो गर्भवती महिला है, तो सबसे पहली मुलाकात उसी को मानी जाती है, जो कि लगभग उसमें उसका पहला महीना चला जाता है। अक्सर हर महिला कब आती है, जब उसका दूसरा महीना शुरू होता है, क्योंकि पहला महीना तो वेट करने में ही चला जाता है कि पीरियड हमारा थोड़ी लेट हुआ है, शायद आ जाए, लेकिन जब हो जाता है कि नहीं आया है और भी डिले होने लगता है, तब गर्भवती महिला अस्पताल में आती है और उसे कोई दिक्कत होने शुरू हो जाती है, वोमिटिंग वगैरह जैसे। तो ये सब करते करते तो अधिकांश जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका 1 महीना व्यतीत हो ही जाता है। तो जब वो आती है तो उनका दूसरा महीना शुरू हो जाता है। तो वो जब आती हैं तो उस वक्त क्या होता है, उनका प्रसव पूर्व एक कार्ड तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रसव पूर्व एक कार्ड तैयार किया जाता है। उनका मतलब कार्ड तैयार किया जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, जो होता है ना मातृत्व सुरक्षित कार्ड बनाया जाता है, जिसपे सारी चीज़ों को फॉलो अप करने के लिए डेट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि वो तो एकदम एक अच्छी बुकलेट की तरह होती है और वो बच्चे के वैक्सीनेशन कब कब लगवानी है, सारी चीज़ें उसमें एंट्री होती है। तो कार्ड एनएम के द्वारा बनाया जाता है। तो वो रजिस्ट्रेशन को भी पहली मुलाकात में शामिल किया जाता है, पहली एएनसी में उसको शामिल किया जाता है। तब तक महिला कब कर सकती है, तो 1 से लेकर 3 महीने के अंदर पहली मुलाकात कर सकती है, जिसको कि हम ट्राइमेस्टर में अगर देखते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत उसकी पहली मुलाकात आती है। आप जानते हैं कि उसको दूसरी मुलाकात कब करनी है, तो दूसरी मुलाकात उसको उसके तीसरे महीने से लेकर के और 6वें महीने के बीच में कभी भी वो कर सकती है। और इसमें आपको दिखा दें, यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, दूसरी मुलाकात गर्भ के वो 4थे और 6ठे महीने के बीच वो कभी भी कर सकती है। तब उसका सप्ताह कौन सा होगा, उसका सप्ताह हो जाएगा 26, यानी 26 वीक के अंतर्गत वो कभी भी दूसरी मुलाकात कर सकती है। जैसे वो आई थी उस वक्त उसका एनसी रजिस्ट्रेशन हुआ था, कार्ड बना था और एनसी उसके टेस्ट भी किए गए थे। जब भी आती है महिला तो कुछ चीज़ों को छेड़कर, जैसे HIV, SBSG, ये सारी चीज़ें अगर एक बार हो जाती, RH फैक्टर एक बार पता चल जाता है, तो इस चीज़ें बार बार नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बार बार होती हैं। जैसे प्रोटीनूरिया की जाँच करने के लिए पेशाब में प्रोटीनूरिया है कि नहीं, ये जाँच हमेशा की जाती है, हर मुलाकात पे की जाए। उसकी HB लेवल अब कितना है, पहले से कम तो नहीं होगा है, तो ये जाँच भी उसकी दूसरी मुलाकात में की जाती है। और यहाँ पे और एक चीज़ कर दी जाएगी कि अब यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड जरूर उसका कराया जाएगा, ताकि बच्चा बिल्कुल उसकी ग्रोथ उस हिसाब से हो रही है स्वस्थ तरीके से कि नहीं। तो दूसरी मुलाकात कब करेगी, तो आप ये जान लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए, 4थे और 6ठे बीच, यानी कि अब इसका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा था, दूसरा। 6ठे तक पहला था, 3 महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब दूसरे मुलाकात जो हुई वो दूसरे ट्राइमेस्टर में हुई। हम यह जानते हैं कि तीसरी मुलाकात उसको कब करनी है, तो तीसरी मुलाकात उसको 8वें महीने में करनी है, यानी कि 32 वीक्स पे उसे अपनी तीसरी मुलाकात करनी है। और आप और एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे ही अभी वो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं तो उसकी जो
फॉलिक एसिड की टैबलेट है वो स्टार्ट हो जाती है। और उसके साथ दिया जाता है बी कॉम्प्लेक्स। अगर उसको वोमिटिंग जैसी समस्या होती है तो डॉक्सिनेट प्लस जिस तरीके से उसकी समस्या होती है तो उस हिसाब से उसको डी या बीडी चलाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे टेस्ट के साथ ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है तो ये फॉलिक एसिड में जो होता है अब आयरन प्लस फॉलिक एसिड चलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि वो तो लास्ट तक उसका चलता है, यानी कि प्रसव के बाद तक चलता है। और साथ में जुड़ जाता है क्या, कैल्शियम की गोली। तो ये सारी चीज़ें भी जब वो आती है अस्पताल के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें होती है, समय समय पर उसके जांच होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन को भी देखा जाता है। क्यों इसीलिए 4 मुलाकात बिल्कुल ज़रूरी बताए गए हैं, ताकि बाधा रहित गर्भवती महिला के प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए 4 मुलाकात उसके अस्पताल में 4 बार उसके किससे मुलाकात, उसकी डॉक्टर, महिला डॉक्टर से उसकी मुलाकात उसके होनी सुनिश्चित करना ही चाहिए। और इसमें तो सरकार की तरह तरह की योजनाएं खुद आजकल चलती हैं कि 4 दिन जो है हमको HRP डे मनाना होता है, यानी ये जो कॉम्प्लिकेशन है, बाधा रहित प्रेगनेंसी हो, उसके लिए 4 दिन हर महीने में HRP डे मनाया जाता है। HRP डे क्या होता है और कब कब अस्पताल में, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी, आप उसमें सारी बातों को और विस्तृत तरीके से जान सकते हैं। यहाँ बस हम ये जान रहे हैं कि अस्पताल में एक गर्भवती महिला को कितनी बार आना बेहद ज़रूरी है। तो आप ये जान लीजिए 4 बार, एग्जाम में भी पूछे तो आप एकदम 4 पे टिक लगा दीजिएगा, 4 बार आना जरूरी है। एक बाधा रहित प्रसव के लिए 4 बार जरूरी है। उससे अधिक हो तो कोई बात नहीं, वो उसके कॉम्प्लिकेशन है तो उससे बहुत बार अधिक हो कर सके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 बार तो हर एक महिला को, हर एक गर्भवती महिला को आना जरूरी है, ताकि HRP की दिक्कत को, उसके कॉम्प्लिकेशन को समय रहते पहचाना जा सके। अब है कि हमने जाना कि 3 मुलाकात यहाँ 8वें सप्ताह तक थी, और 9वीं मुलाकात कब वो करेगी, यहाँ देखिए 36 वीक में, यानी 9वें महीने में जब उसे पेन कभी फॉल्स पेन आते हैं या ट्रू पेन आते हैं तब वो ये मुलाकात कर सकती है। इसलिए यहाँ पे 36 वीक दिया है कि अब यहाँ तक तो 3 मुलाकात कर ली है, तो यानी सारी ANC टेस्ट हो चुके हैं, सारे उसके टेस्ट हो चुके, जिससे सारी चीज़ें क्लियर है। अब वो महिला जो है अब कब आएगी, वो 9वें महीने में अपनी 4थी मुलाकात करेगी। इस तरह से आज आपने इस वीडियो में केवल जाना कि ANC चेकअप हर गर्भवती महिला को कितनी बार कराने बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, ताकि बाधा रहित उसके प्रसव जो है हो सके, सुरक्षित हो सके। तो आप सब इस वीडियो में इस जानकारी को प्राप्त की, और हम और आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।